नगर पंचायत हंडिया से वार्ड नंबर 12 के सभासद दिनेश चंद केसरवानी की पत्नी पूर्व सभासद रह चुकी लीलावती देवी चेयरमैन पद की दावेदारी को लेकर जहां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, तो वहीं पर उनके पति सभासद दिनेश चंद केसरवानी जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। चुनावी मुद्दे को लेकर दिनेश चंद केसरवानी ने कहा कि इसके पहले भी सभासद रहते हुए उनकी पत्नी ने अपने वार्ड में काफ़ी विकास कार्य कराया था, जिसके दम पर वे अब चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिसको लेकर हंडिया की जनता से उन्हें काफ़ी उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। कहा कि लीलावती देवी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं, बस टिकट मिलने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी द्वारा टिकट मिलता है तो वे निश्चित तौर पर जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेंगी। यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे पार्टी में रहकर सेवा करते हुए पार्टी का सहयोग करती रहेंगी। आप देख रहे हैं हंडिया खबर। आज हमारी टीम नगर पंचायत हंडिया के भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार प्रत्याशी श्रीमती लीला देवी के पति और वर्तमान समय में वार्ड नंबर 13 से सभासद रहे हैं और अभी वर्तमान समय में हैं भी दिनेश चंद केसरवानी जी, हम उनके साथ मौजूद हैं। तो आइए हम आज आपको दिखाते हैं कि दिनेश चंद केसरवानी ने अब तक अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर के वो जनता के बीच में क्या अपने संदेश को देना चाहते हैं। तो भाई साहब, आपका वार्ड ने हंडिया टीम को मौका दिया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी वर्तमान समय में आप नगर पंचायत हंडिया में वार्ड नंबर 13 में सभासद हैं, अब तक आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी दें। जो मैं दिनेश चंद केसरवानी सभासद वार्ड नंबर 12 व्यापार मंडल अध्यक्ष नगर पंचायत हंडिया। मैं अपने वार्ड में 2012 में मेरी महिला सीट थी और मेरी पत्नी लीलावती देवी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। अपने वार्ड में सबसे मूलभूत समस्याएं जल निगम और जल निकासी की थी। इसको हमने नए नाले का निर्माण करा करके जल निकासी की समस्या दूर किया और जल निगम की समस्या पानी सप्लाई बहुत कम आती थी। हाईवे बन रहा था, उसमें वार्ता करके हम लोगों ने अधिकारियों से 5-5 इंच की 2 लाइन पाइपलाइन बाजार में बिछवा दिया, जो आज जल निगम की समस्या भी दूर हो चुकी है। सड़कों जो गली गली में जितने भी खड़ंजे वगैरह लगाए गए, इनको लेकर के आपने क्या विकास कार्य कराया है? हमारे यहाँ जब हम चुनाव जीते थे 2012 में, तो पत्थर गली, फूलचंद अग्रहरी जी की गली और मस्जिद गली और सब्जी मंडी, गुड़ मंडी का रोड बहुत ही खराब था। हमने नए इंटरलॉकिंग बिछा करके नए नाले का निर्माण कराकर जल निगम, जल निकासी और सड़क का निर्माण करा के सारी समस्याएं दूर कर दी। इधर असमा रोड को बनवा करके असमा रोड से मिलवा दिया और मस्जिद रोड से मिलवा करके बनवा दिया। सारी समस्याएं सड़क की दूर हो चुकी हैं। 1-2 सड़कें हैं बीच में बन जा रही है, वो पास हो चुका है, मछली मंडी वगैरह भी अभी दिया है। तो उनको आपने अपने वार्ड में कितना लगवाने का प्रयास किया है? हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट हर वार्डों से पूरे टाउन एरिया में देख लीजिए तो एक खंभों में वार्ड नंबर 12 में 3 लाइट, 2 लाइट, 4 2 दिया लाइट लगा करके पूरे वार्ड को जगमगा दिया गया है। कहीं भी लाइट की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये मानता है कि अभी देखिए कि सभासद रही हैं आपकी श्रीमती जी लीलावती जी और आप भी सभासद हैं और अब आप लोगों ने जो है बड़ी सीट चेयरमैन पद की दावेदारी के लिए ताल ठोका है और भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार की मतलब कि आपको नगर पंचायत हंडिया की जनता क्यों चुन ले और क्या ऐसा कर दिया है और क्या करना चाहते हैं उनके लिए? अगर हंडिया की जनता और पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और टिकट हमको मिला तो मैं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। और जिस तरह से वार्ड नंबर 12 को समस्या मुक्त किया है, कोई भी समस्या नहीं रह गई है। जल निगम, जल निकासी, सड़क, नाली, हाई मार्क्स, लाइट और आरओ प्लांट भी हमारे यहाँ चल रहा है। आप देख लीजिए पूरे टाउन के लोग पानी पी रहे हैं। 3 आरओ प्लांट लगे थे, सब भ्रष्ट हो चुके हैं, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का आरओ प्लांट मैं अपने निजी खर्चे से चला रहा हूँ और पूरा पौसला भी चलता है। 24 घंटे पानी लोगों को मिलता है, कोई समस्या नहीं रह गई। अगर नगर पंचायत से पूरे टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से तो मैं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ूंगा और सीट निकाल करके नगर की समस्याओं को मुक्त कर दूंगा। अच्छा, तो क्या गया है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं तो 13 वार्ड में आरओ प्लांट लगवाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए क्या कहेंगे? हम पूरी नगर के लोगों को आरओ प्लांट से पानी पिलाएंगे, शुद्ध पानी मिलेगा और जहाँ
चौराहा है, मेन बाजार है, मुख्य द्वार जगह है, वहाँ आरओ प्लांट लगवा करके पूरे नगर को पानी, शुद्ध पानी पिलाने का कार्य करेंगे और सारी समस्या दूर। अच्छा, तो मतलब एक नई सोच के साथ निकले हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए जाएंगे और हर धार्मिक स्थलों में स्वच्छता की भूमिका अदा करेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? नगर में जैसे बड़े शहरों में आप चौराहे बाजार बस्ती में सीसीटीवी कैमरा लगने से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाएं भी रात बिरात किसी समय जा सकती हैं, कोई भी हाथ डालने के पहले एक बार डरेगा शासन प्रशासन से। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लफंगे अपने आप दूर भाग जा रहे हैं, या यूपी छोड़ दे रहे हैं, या तो फिर जेल जा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या। लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का विचार मेरा है। चीज सबसे खास बात ये दी गई है कि अगर किसी के साथ अनहोनी घटना घट जाती है तो शवगाह कराने के लिए ले जाने के लिए आपने वाहन की सुविधा के लिए एक व्यवस्था बनाने की प्लान बनाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम अगर भारतीय जनता पार्टी के सीट टिकट से चुनाव जीतते हैं जी, और तो नगर के लोगों की सुविधा के लिए 100 वाहन जो कि गरीब लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा, उसको यूज किया जाएगा और अच्छी सुविधा देंगे। नगर पंचायत के लोगों को सम्मान सहित दाह संस्कार उनका हो सके जी, जो कि किसी का नहीं पड़ा, दबाव न रहे। जी जी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल उनको मूलभूत जरूरत है कि परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपके नगर पंचायत हंडिया में कई ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं जिनका कि कायाकल्प तो सरकार करवा रही है, लेकिन आपके एजेंडे में भी है कि आप इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ जनता के बीच में कि एक प्राथमिक विद्यालय को हम अपने हिसाब से गोद लेकर नगर पंचायत को जी, और हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं जी, जिले के, जी, और उनसे परामर्श लेकर के एक विद्यालय को अच्छा से सुचारू रूप से इंग्लिश मीडियम के माध्यम से चलाना चाहते हैं, जिससे गरीब घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट विद्यालयों में न जा करके उस प्राइमरी विद्यालय में जाए और उनको पूरी सुविधा मिले जो वहाँ के अच्छे विद्यालय कानूनी विद्यालयों में मिलता है। यही मेरी इच्छा है। सर, नगर पंचायत हंडिया को एक अलग पहचान देने के लिए कि ऐसा लगे कि बाहर से भी कोई आ रहा है तो नगर पंचायत हंडिया में वो घुस चुका है उनकी सीमा रेखा में, तो उसके लिए आपके एजेंडे में गेट बनवाने का प्लान किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आप बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए, आप इलाहाबाद से बैठ जाइए या बनारस से बैठ जाइए, तो जिस समय हंडिया से निकलते हैं तो पता नहीं चलता हंडिया पहुंच गए हैं, हंडिया डाक चुके हैं, निकल चुके हैं। इसलिए गेट दोनों तरफ बनवाना बहुत आवश्यकता है। बाहर लोगों के लिए, बनारस बम्बई जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी हंडिया आ गए, हम ये नगर पंचायत पहुंच चुके हैं, और इधर से भी बनारस आने वालों को लिए ये सुविधा मिले कि हम हंडिया पहुंच रहे हैं। हंडिया मालूम नहीं पड़ता कि हंडिया है कि बरौत है कि भीटी है कि गोपीगंज है। और नगर पंचायत हंडिया में अगर चेयरमैन पद की दावेदारी में अगर जीत सुनिश्चित होती है तो हंडिया का विकास कराने का प्रयास करेंगे, तो और आपने क्या सोचा है कि कुछ नया कि मतलब कि नगर पंचायत हंडिया का विकास करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? मुख्य रूप से भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा, जी, वहाँ दलालों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ अध्यक्ष पद के लिए जी, तो हंडिया पर सुरक्षा रहेगी और महिलाओं के लिए पूरी सुविधा रहेगी, लोगों को पूरा सम्मान मिलेगा। अच्छी सड़कें, जल निकासी की समस्या जो बनी हुई 1, 2, 3 में अच्छे बुद्धिजीवी लोगों से बैठ करके, इंजीनियर से सलाह लेकर के उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वो पानी की समस्या न रह जाए। जल निकासी लोगों का अधिकार है जी। अच्छा, जल निकासी रुकने से वहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है, बीमारियां फैलती हैं, इसलिए जल निकासी बहुत ही जरूरी चीज है। शासन प्रशासन से मांग की जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कोई समस्या का समाधान न निकले। जब इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो समाधान निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो लोग पूंजीपति हुए हैं केवल वोट लेके चले आते हैं और फिर दोबारा उस वार्ड में जाते नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि जिस तरह से मैंने वार्ड नंबर 12 को सजाया है, अगर मौका मिलेगा, जनता ने मुझे मौका दिया तो पूरे नगर को सजा दूंगा, मुझे शिकायत करने का मौका नहीं देगी जनता। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि दिनेश चंद्र केसरवानी जी ने ये कहा है कि अगर इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अगर चेयरमैन के पद का जो दावेदारी उन्होंने ठोकी है अपनी श्रीमती जी के लिए, अगर उनको टिकट मिल जाता है और वे चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत हंडिया का कायाकल्प करने की उन्होंने सोची है और कुछ नए तरीके से उन्होंने
कुछ अच्छी चीज़ सोची है जो कि नगर पंचायत हंडिया में समस्या बनी हुई है, उसका समाधान कराने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। तो पल पल की खबरें हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप देखते रहें हंडिया खबर। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ में इसरार अहमद, हंडिया खबर, हंडिया प्रयागराज।